हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ऑप्शन ए के अंदर हमको बता रखा है कि हमारे पास में जिंक कार्बोनेट है सॉलिड, इसको आपने हीट किया, कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड सॉलिड में और कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। बी, कैल्सिनेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर। सी बोल रहा है रिएक्शन दे रखी है हमको लेड सल्फाइड की O2 के साथ में, लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। और डी बोल रहा है इन रोस्टिंग द ओर इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ लेस सप्लाई ऑफ एयर इन द फर्नेस एट टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन कुछ क्या चेक करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के लिए जब हम लोग की कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, देखिए। The key concept will be roasting and calcination. रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आपका प्रोसेस। अब थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते फिर क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी मेटल को हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो मेटल को आप, ठीक है। और मेटल को गर्म क्यों कर रहे हो, ताकि आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सको। वी कैन से दैट इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड। यहां तक बात समझ में आ रही है। और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। और एयर पूरा होना चाहिए, फुल एयर होना चाहिए अपने पास, यानी कि आधा अधूरा, आपने लिमिट कर दिया कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास में, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे पास मान लीजिए जिंक सल्फाइड है ZnS, और आपने इसकी रिएक्शन करवाई O2 के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, बन गया ना मेटल ऑक्साइड। और साथ में क्या निकल जाएगा, सल्फर है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए आप चाहो तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, यहाँ पर आप 3 लगा सकते हो, इधर 2 और यहाँ पे आपका 3, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, नॉट 3, मिटा देते हैं इसको, यहाँ पे भी आएगा 2। तो ये होती है आपकी रोस्टिंग, जिसमें आप क्या करते हो, आप कंप्लीट सप्लाई करते हो एयर की। यहाँ पे स्पेलिंग भी हमारी मिस्टेक हो गई है रोस्टिंग की, इसको भी सही कर देते हैं। रोस्टिंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैल्सिनेशन की। अगर मैं कैल्सिनेशन की बात करूं तो कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग एयर नहीं देते, एयर की एब्सेंस में कन्वर्ट करना है मेटल को, किस में, मेटल ऑक्साइड में। और यहाँ पे जनरली मेटल नहीं होता है, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं। तो आप लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट into metal oxide in the absence of air। यानी कि सपोज कीजिए, अगर मेरे पास में कोई एग्जांपल में अगर आपको लेके दिखाऊं, यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में जिंक कार्बोनेट है, जिंक का ले लेते हैं, वी हैव जिंक कार्बोनेट। और जिंक कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा, हीट ही करना है, दोनों के अंदर ही हीट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीट तो करना ही आपको, विदाउट हीटिंग के काम नहीं चलेगा। तो आपने हीट किया तो क्या मिला आपको, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या बाहर निकल गया बताइए, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो दोनों में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या मीनिंग है। अब देखते हैं कि इस बेस पे, इस नॉलेज के बिहाफ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हमको ढूंढना है इसका करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड, हीट किया हमने, जिंक ऑक्साइड बना और CO2 बना, इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। बिल्कुल यही पढ़ा भी अपन ने, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बी देख लेते हैं, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट इनटू और इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग द रेगुलर सप्लाई। नहीं, नो, रॉन्ग हो गया। एयर तो इसमें क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए ना, तो रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट। सी देख लीजिए, PbS O2
PbO और SO2 इज एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन, ये भी गलत हो गया। कैल्सिनेशन में तो एयर होती ही नहीं है, ये तो रोस्टिंग का एग्जाम्पल हो गया, तो ये भी गलत। डी देख लो, इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस और लेस सप्लाई ऑफ एयर, नहीं एब्सेंस तो कभी नहीं होता, ठीक है, तो रोस्टिंग गलत हो गया, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।